चित्रकूट में आजकल अन्ना पशुओं का प्रकोप इस तरह व्याप्त है कि लोगों को अपनी फसलों की निगरानी के लिए चौकीदारी करनी पड़ती है। न जानवरों का मामला है। ग्राम प्रधान कसहाई अभी तक जानवरों को बंद किए थे। 1 महीने पहले सारे जानवर एक ढील दिया है, जो कि 100-200 जानवर जाके पूरे गांव की फसल चट कर रहे हैं। वहीं चित्रकूट के करबी ब्लॉक के कसहाई और सपा गांव के लोग अन्ना पशुओं से परेशान होकर पहुंचे जिलाधिकारी के पास। इसलिए इनकी व्यवस्था की जाए इन जानवरों की। कसहाई प्रधान कितने बार आ चुके हैं? इस बार तिवार एक बार पहले आए हैं और एक बार फिर दोबारा भी आए। तो क्या कहते हैं डीएम साहब ने कहा हम जो है लिख रहे हैं वीडियो को, और वीडियो के पास गए तो कहा मैं वहाँ व्यवस्था करवा रहा हूँ, लेकिन कोई व्यवस्था आज तक नहीं हुई। उनका आरोप पशु बड़ा होने के बावजूद गांव में अन्ना पशु खुल्लम खुल्ला घूमकर उनकी फसलों को चौपट कर रहे हैं। ग्राम प्रधान का सहाय के द्वारा अभी तक कुछ जानवर बंधे था वो, लेकिन ये महीना सवा महीना से पूरे जानवर ढील दिए। हम 2-3 बार गए वहाँ बंद करवा दिए, लेकिन 1 दिन के बाद फिर दोबारा ढील देता। कहता है जो जान पड़े जहाँ जाना हो वहाँ जाओ। जब इस संदर्भ पर प्रधान से वार्ता की जाती है तो प्रधान SC/ST लगाने की धमकी देता है। रात में फिर कैसे आप लोग? रात भर जगते हैं, रात भर जो है फसल ताकते हैं। तो क्या लगता है किस तरह की धमकी देता है ये? वो कहता है कि अगर ज़्यादा नेतागिरी करोगे तो मैं SC/ST लगवा दूंगा। वहीं पहाड़ी ब्लॉक के देवल गांव में किसानों ने ब्लॉक में प्रदर्शन किया। सचो वीडियो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सचो वीडियो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उनका भी इसी तरह का आरोप। सबसे बड़ी समस्या तो है कि जानवर बहुत अन्ना है और गौशाला बिल्कुल खाली रहता है। कभी जब अधिकारी जाते हैं तो 2-4 जानवर बंद कर लेते हैं। इसके बाद 80-80, 85-85 जानवर चढ़े रजिस्टर में, और जानवर वहाँ पर नहीं रहते। जानवर सब खेत में रहते हैं और हम लोग रोजी रोटी के लिए मर रहे हैं, भूखों मर रहे हैं। ये स्थिति आ गई है। आए हुए किसानों ने EDO पंचायत को सौंपा ज्ञापन, और जब EDO पंचायत से वार्ता की गई तो उनका कथन प्रधान से कहकर अन्ना जानवरों को पशु बाड़े में छोड़ दिया जाएगा। वीडियो तक ये जो देवल के ग्रामीण लोग आए हुए हैं, इनका आरोप है कि अन्ना जानवर हैं वो उनकी फसलें चौपट कर रहे हैं, और अन्ना जानवर का पशु बाड़ा बनवाने के बावजूद वहाँ पर अन्ना जानवर को बंद नहीं किया जाता। क्या है कारण? नहीं, वहाँ पखवाड़ा बना हुआ है। गांव के कुछ लोग है अपने निजी जानवर छोड़ देते हैं, तो उसको देख लिया जाएगा। कल 2 दिन के अंदर जो है जानवर बंद हो जाएंगे। जब कई महीने से प्रधानों के चारा और भूसे के भुगतान के बारे में पूछा गया तो उनका कथन चारा और भूसे का भुगतान प्रशासन द्वारा कर दिया जाता है, लेकिन और प्रधान और सचिव का आरोप रहता है कि उनको कई वर्षों से कई महीनों से उनको चारा पशुओं के चारे के पैसे नहीं मिला हुआ। क्या वजह है, क्यों नहीं ये पैसा नहीं? दिया जब जाता है? मांग पत्र जैसे देते हैं उस तरह से जिले स्तर से जो है धनराशि भरण पोषण के लिए मिलती है। बाकी जानवरों को भरण पोषण का स्वयं प्रधान सचिव जो है व्यवस्था करते रहते हैं। तो कहाँ तक उनको जब तक चारे का पैसा नहीं मिलेगा तो ये चारे का पैसा मिलता है 1 महीने 15-20 दिन का उनकी देरी होती है। सवाल ये उठता है कि यदि चारा भूसे का भुगतान हो जाए तो ये प्रधान अन्ना पशुओं को अपने पशु बाड़े से नहीं छोड़े। 6 महीनों से रुका हुआ है लोगों का। साल भर में है, साल भर का बन गया है। 2 साल में सरकार चारे का पैसा रुका हुआ, पैसा नहीं मिलता है, तो वो कहाँ तक ये प्रधान और सचिव कहाँ तक इसका बोझ उठाएगा? नहीं, वो तो गांव वालों की भी मदद से, शासन की मदद से अन्ना जानवरों का होना है। ये कोई एक आदमी के बस के बाहर की बात है। लेकिन पशुवाड़ा तो सरकारी बना रहता है ना? हाँ, सरकारी पशुवाड़ा बना हुआ है, पर भरण पोषण के लिए तो व्यवस्था कुछ न करनी पड़ेगी। अगर शासन से देरी होती है धनराशि मिलने में तो फिर सबके सहयोग तो उसमें लिया ही जाता है। जबकि एक तीसरा मामला अर्छा बरेठी का, जहां अन्ना पशुओं की शिकायत करना एक व्यक्ति को इस तरह महंगा पड़ा कि ग्राम सचिव ने पहले प्रधान से मिलकर उस व्यक्ति को पिटवाया। मामला ये था
कि गौशाला में जो है अन्ना मवेशियाँ नहीं थे, बाहर छुट्टा थे। हमने अधिकारियों को फ़ोन से अवगत कराया। मान सिंह सचिव के माध्यम से मुझे फ़ोन किया गया कि आप वहां जाकर के वीडियो बना के व्हाट्सएप में सेंड कर दीजिए। इसके बाद जो है मान सिंह सचिव प्रधान के बच्चों को भी उधर एक राय बनवा करके इकट्ठा कर दिया था। तो जैसे मैं वहां गया वीडियो बनाने, 7-8 लोग मेरे साथ जान हमला कर दिया। व्यक्ति की पिटाई की पहाड़ी थाने में केवल एनसीआर दर्ज हुई। इसके बाद जब हम यहाँ पहाड़ी थाने 112 नंबर को कॉल किया, उन्होंने मुझे पहाड़ी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। मौजवानी एसओ ने एनसीआर दर्ज करके एक 323, 504, 506 मुकदमा कायम किया और एक व्यक्ति तीरथ प्रसाद का चालान किया 151 में। और ये व्यक्ति न्याय के लिए दर दर की ठोकर खाने को है मजबूर। इसके बाद हमने कलेक्ट्रेट परिसर गए 150-200 व्यक्ति लेकर के, वहाँ भी हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। एसपी ऑफिस भी गए 10 अगस्त को, वहाँ भी हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। जब डीआईजी बांदा के यहाँ गए तब सीओ को ऑर्डर किया फ़ोन द्वारा, सीओ गए और वो भी अपना खाना पूर्ति करके वापस चले आए।